Hi, my beautiful subscriber out there. Today's reading is about थर्ड पार्टी अपडेट। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रीडिंग इसके ऊपर होने वाली है। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जो भी चीज़ें क्लेम कर रहे हैं वो आपको, जो भगवान है मेरे, मतलब हम सब की प्रार्थना मैं करती हूँ। मेरी जो भी अपनी प्रार्थनाएं हैं वो मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ, ब्लेसिंग, कि आपकी वो सब मनोकामनाएं पूरी हो और आपकी लाइफ बेहतर हो और बेहतर हो और बेहतर की तरफ ही आप बढ़ते चले जाएं। तो मैं मेरे सब्सक्राइबर को हमेशा सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, इसलिए मेरी तरफ से पॉजिटिविटी आपको हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन हम थर्ड पार्टी के बारे में रीडिंग देख लेते हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के माइंड में आपके लिए, और आपके पार्टनर के दिमाग में भी आपके लिए क्या चल रहा है। तो जब दोनों की एनर्जी आपको पता रहेगी तो आप कुछ डिसीजंस को अच्छी तरह से ले पाएंगे। जो डायरेक्ट रीडिंग होती है वो एनर्जी पे वर्क करती है। तो इस वक्त मैं जो एनर्जी कॉल कर रही हूँ, पहले वो लॉर्ड कृष्णा की होगी, उसके बाद हम आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी को कैच करेंगे। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी वो आप रखना। ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं @tarotmega1111। और आपको पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, बहुत इजी है। आपको मुझे बस मैसेज करना है वहाँ पे, और फिर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग इजीली मिल जाएगी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट द थर्ड पार्टी इज थिंकिंग। एनर्जी काफ़ी चेंजेस हो, मतलब अभी तक जो मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करी है, अब तक करती आ रही हूँ, मैंने एनर्जी बहुत चेंज देखी है मेरे सब्सक्राइबर्स की। और समय जो जैसे जैसे 23 बीत रहा है, तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का जो है एंड होने वाला है, और जिनके एंड नहीं होगा उनकी भी एनर्जी चेंज मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो थर्ड पार्टी क्या सोचती है मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ मुझे गाइड करें। और कृष्णा क्या सोच रही है वो, करंट फीलिंग ऑफ थर्ड पार्टी, करंट फीलिंग ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, एक लेयर ऑफ कार्ड्स और निकालेंगे ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। करंट फीलिंग ऑफ थर्ड पार्टी, three peoples out there again. Grief. Okay, let's start from first card that come strength. ठीक है, तो थर्ड पार्टी सोच रही है कि आपके अंदर धीरे धीरे स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, वो थोड़ा सरप्राइज़ है। और पास्ट में भी आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ थी, जो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंट ख़त्म होता चला गया। आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आपकी जो सोच है वो इन्फिनिटी है, जैसे इन्फिनिटी का साइन है ना ऊपर, और येलो, मतलब आप हमेशा अपनी लाइफ में खुशियों को ही एक्सपेक्ट करते थे, और आप हमेशा ये सोचते थे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, मुझे लाइफ कभी इतना बुरा दे ही नहीं सकती, और अगर देगी भी तो मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं उसको अपनी तरफ मोड़ लूँगी या मोड़ लूँगा। ऐसा चाहे वर्क प्लेस पे हो थर्ड पार्टी, चाहे रिलेशनशिप में। लेकिन क्या हुआ कि जब आपकी मैरिज हुई, हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है, या आपको कोई जॉब मिली या स्टेटस मिला, प्रमोशन हुआ, तो चीज़ें आपके लिए बदल गई। क्यों? क्योंकि उस पर आपकी जो है इविल आइज़ ने आपको कांटेक्ट कर लिया। मतलब कि कुछ लोग जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी के रूप में हैं, वर्किंग प्लेस में और रिलेशनशिप में, उनको लगा कि आपका स्टेटस कैसे हाई होता जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ देख के और आपके स्टेटस को देख के, आपकी जो सोच है उसको देख के, आपके जो लोगों ने जब तारीफ़ें करी आपके बारे में, तो थर्ड पार्टी के तो होश ही उड़ गए, और उसको लगा कि ये क्या। तो धीरे धीरे ना, थर्ड पार्टी थी नहीं लाइफ में, लेकिन धीरे 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 जेलेसी इंक्रीज़ होने लग गई।
तो परिवार का हिस्सा समझने के बजाय, अपने साथ का कॉलीग समझने के बजाय, अपनी सोसाइटी का हिस्सा समझने के बजाय उसने धीरे धीरे ये समझना शुरू कर दिया कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है या मतलब रहेगी। तो इसलिए आपसे कंपटीशन करने की भावना शुरू हो गई और हमेशा बार बार छोटी छोटी बातों पे आपको जज करना, छोटी छोटी बातों से आपको परेशान करने की कोशिश करना, मौके ढूंढना, इस तरह की चीज़ों को करना जिससे कि आप डिस्टर्ब रहें, दूसरे लोगों का भी सहारा लेना, दूसरे लोगों को भी अपनी बातों में लाना, इस तरह की चीज़ें वो करने लगी। कुछ टाइम बाद थर्ड पार्टी ने आपको एक बर्डनसम सिचुएशन में लाके छोड़ दिया, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी, चाहे वो वर्कलोड हो, मतलब अगर आप वहाँ पे हैं वर्क प्लेस पे, और अगर आप सोसाइटी में हैं तो आपके बारे में कुछ गलत बातें बोलना, या फिर, और ये बहुत तेज़ी से करा उसने ये काम क्योंकि वॉन्ड की एनर्जी है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड इज सेइंग दैट दिस हैपन वेरी क्विकली। जल्दी जल्दी से चीज़ें आपके लिए बदल गई एकदम से। जो एक बहुत सुंदर सी चीज़ थी वो एकदम से एक वर्स्ट सपने की में तब्दील हो गई। ये सब किया थर्ड पार्टी ने आपके साथ, और अब वो क्या सोच रही है? अब वो ये सोच रही है कि ये सब करने के बाद मैं एम्प्रेस की एनर्जी में हूँ। आपकी स्ट्रेंथ छीनने के बाद, आपका गुड स्टेटस छीनने के बाद वो ये समझती है कि मैं एक एम्प्रेस हूँ, एक क्वीन हूँ या किंग हूँ, और मेरे पास सब कुछ है और मैं किसी को भी डिफीट कर सकती हूँ। आपको थोड़ा सा दुख देने से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ गया, और इस कॉन्फिडेंट के साथ वो अब जीने लग गई है। उसको लगता है कि मैं एक क्राउन पहन के बैठी हूँ और मैं जो डिसीज़न लेती हूँ या मैं किसी को जो भी बोलती हूँ, मेरी पर्सनालिटी इस तरह की मैंने बना ली है कि मेरी बात पे लोग विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वो ये सोच रही है कि मैं एक एम्प्रेस हूँ। वो ये भी सोच रही है कि मैंने कितना सारा पैसा, जो पैसा लिया है आपसे, किसी भी तरीके से लिया होगा वो आप जानते हैं, थर्ड पार्टी ने आपसे मनी रिलेटेड कुछ आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, और आपके जो मनी की तरफ है, या तो उसकी नज़र है, आपकी पोजीशन के ऊपर नज़र है, तो उसने आपसे कुछ चीज़ें छीनी हैं पास्ट में, प्रेजेंट में। अब वो उनको बैठ के सोच रही है कि वाओ व्हाट आई डिड, कितना बढ़िया किया मैंने। इस तरह की फीलिंग्स में है वो, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रही है। आपसे जो सुख छीना है और आपको जो दुख दिया है उसको सेलिब्रेट करना कोशिश कर रही है, लेकिन अकेली खड़ी है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये व्यक्ति रेड कपड़े पहना है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसकी एनर्जी स्लो है। अब ये स्लो हो गई है, ये तो कंफर्म है। दूसरा, इसने जो कुछ भी आपसे लिया है उसके लिए सेलिब्रेट करना चाहती है, बट अकेली खड़ी है। कौन है इसके साथ? कोई भी नहीं। इसका यही हश्र होगा कि एट द एंड इसके साथ कोई नहीं होगा। तो अब इसने जो आपसे लिया है ये उसी को देख देख के खुश होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं और जो थर्ड पार्टी टाइप के जो पीपल्स होते हैं ना, उनको सिर्फ इसी चीज़ से मतलब होता है कि वो किसी को कैसे डाउन कर दे, और फिर वो उस सिचुएशन को सोच सोच के अपने आप को हैप्पी करते हैं। अब आप देखिए जो स्ट्रेंथ है उसके नीचे कार्ड आया बैलेंस का। आपने तो अपने आप को बैलेंस कर लिया है और कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन जो थर्ड पार्टी है इसका देखो कितनी स्टबर्न है। ये तीन जने आए हैं फिर से, ठीक है। तो किसी की लाइफ में 3 जने हो सकते हैं, 2 मैन हो सकते हैं या 2 वुमेन हो सकती है, और 1 मैन हो सकता है और 1 वुमेन भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अगर आपकी थर्ड पार्टी है तो आप बताना। यहाँ पे जो नंबर हैं वो आए हैं 8, 5, 9, 3 एंड 7। अभी तक ये नंबर आए हैं, तो मे बी ये नंबर आपको कहीं ना कहीं से रिलेट करते होंगे। आपकी बर्थ डेट होगी या आपका कोई लकी नंबर होगा, या थर्ड पार्टी का कोई नंबर होगा जो आपसे मिले होंगे, कोई स्पेशल डेट। तो क्या हुआ है कि जजमेंट आ रहा है आपकी तरफ, बैलेंस आ रहा है आपकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। और ये देखकर ये थर्ड पार्टी ना अपनी हार को मानना नहीं चाह रही है, अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही है पर कर नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि आपका जो ऑरा है ना वो बहुत अच्छा है। दिस ऑरा आपके साथ, आपके जो गार्डियन एंजल हैं वो इसको सेलिब्रेट नहीं करने देंगे आपकी कोई भी चीज़ को, क्योंकि उनको पता है कि इसने आपसे कई चीज़ें छीन के ली हैं। ये पेंटिकल्स की एनर्जी जो ये थ्रोन पे बैठी है, आपकी स्ट्रेंथ को छीना है, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, तो उसका भला तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो 3 पीपल हैं यहाँ पे देख लीजिए आप, 3 पीपल्स तो बहुत डोमिनेटिंग है।
1 गर्ल, 2 वुमेन, 1 मैन। वैनिटी एंड बैलेंस। तो लेकिन इनके साथ एंजल हैं जो इनको फैसला सुना रहे हैं। ये कार्ड क्रिएशन का है। क्रिएशन मतलब कि आपकी तरफ आपको दुखी देखकर जो आपके ईश्वर हैं वो भी खुश नहीं होते हैं, इसलिए वो आपको सेंड कर रहे हैं लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सो जस्ट रिसीव इट, क्लेम इट राइट नाउ, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब येट। बिटर स्वीट, ये एक कड़वा सच होने वाला है थर्ड पार्टी के लिए। लुक एट दैट। पेंटिकल देख के बहुत खुश है, उसको एंजॉय कर रही है, देख रही है और कितना मैंने ले लिया, लेकिन ये एक बिटर स्वीट है। दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है उसको, लेकिन आने वाला कल उसका किस चीज़ में बदल जाएगा, ग्रीफ में बदल जाएगा। ये जो उसको अभी बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअल में ये होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। तो रीडिंग इस बात पे है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है। तो थर्ड पार्टी आपके बारे में ये सोच रही है कि अभी तो आपने उससे थोड़ा मूव ऑन कर लिया, बात नहीं कर रहे हो आप किसी चीज़ से, और अपना उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके बारे में। तो वो क्या कर रही है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के जो पुराने आपके जस्ट पास्ट में उसने जो आपके साथ गलत किया उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रही है। उसको ये पता चल गया है कि मेरा कर्मा जो है वो नज़दीक है। हिंट तो सबको मिल जाता है, तो उसको भी थोड़ा हिंट मिल गया है, लेकिन वो झूठ दिखाने की कोशिश करे, नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम तो सब परफेक्ट एंड ऑल। नाउ वी विल सी योर पार्टनर करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। यहाँ पे मैं 3 कार्ड रख रही हूँ, चूज 1। फर्स्ट कार्ड, चूज एनी 1 कार्ड फ्रॉम 3 कार्ड, 2 एंड द 3। इनमें से कोई एक कार्ड चुन लीजिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखने के लिए। जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है, आपके पार्टनर जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होकर उन्होंने आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है, उसके बारे में उनको बहुत दुख पहुंच रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने मेरा पैसा लूट लिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। उसको धीरे धीरे इस बात का आभास हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। और धीरे धीरे वो कोल्ड हार्ट होते जा रहे हैं इस थर्ड पार्टी की तरफ। उनका जो हार्ट है, जो बहुत बहुत वैसे हुआ था कि बस अब तो जाना है, पूछना है, थर्ड पार्टी को ही इम्पोर्टेंस देनी है, आपको नहीं देनी है। थर्ड पार्टी की तरफ जो उनकी एनर्जी रही है वो कोल्ड होती जा रही है। जितना वो एनर्जेटिक फील करते थे उतना ही वो उसको देखकर अच्छा फील नहीं करते। तो फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, तो वो आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए ये है। जिन्होंने सेकंड चूज़ किया है, उनकी थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी ये है उनके पार्टनर की कि वो थर्ड पार्टी की तरफ सोचते हैं कि मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ। थर्ड पार्टी ना उसको फ्रीडम देती है और आपकी तरफ वो बंधा हुआ फील करते हैं, ठीक है। तो वो एक बच्चे की तरह उसको ख्याल रखने की कोशिश करती है। मुझे यहाँ पे थोड़ा मदर इन लॉ का लग रहा है सिचुएशन सेकंड के लिए, पायल के लिए। तो क्योंकि मदर अटैच हैं, तो आपके जो पार्टनर है वो ज़्यादा जो झुकाव है उनका उनकी तरफ है, और अपनी फैमिली की तरफ है। तो आपकी तरफ झुकाव थोड़ा कम है, क्योंकि आपकी तरफ उनको बॉन्डेज नज़र आता है और थर्ड पार्टी की तरफ फ्री नज़र आते हैं वो। लेकिन क्योंकि सन कार्ड है, येस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, तो इसका मतलब ये भी है कि आने वाले टाइम पे सूरज जो दिखा रहा है वो ये है कि उनको क्लैरिटी मिलेगी, उनको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। ये आपका सेकंड चाइल्ड भी दिखा रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट है तो सेकंड चाइल्ड है, और अगर फर्स्ट नहीं है तो बेबी दिखा रहा है कि आपका आने वाले टाइम पे हो सकता है। और इसके आने के बाद इनकी थर्ड पार्टी के प्रति जो एनर्जी है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी राइट नाउ ये जो रेड आप ये देख रहे हैं जो फ्री मूव कर रहा है कपड़ा, ये थर्ड पार्टी है जो इनको हर तरफ से बांधने की कोशिश करती है, जकड़ के रखा हुआ है। बट इन करंट एनर्जी जो भी नज़र आ रही है थर्ड पार्टी के साथ इनकी, उसमें कुछ पॉजिटिविटी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे सन है और सन इज़ द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन की तरफ से उनको क्लैरिटी मिलेगी कुछ टाइम बाद, बट अभी नहीं है। बट ये कार्ड येस है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो जिन्होंने थर्ड चूज़ किया है, वाओ। तो थर्ड जो कार्ड है वो लवर का कार्ड है, लेकिन आया तो इस क्वेश्चन पे है कि थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। तो थर्ड पार्टी जो है
लव रिलेशनशिप में हो सकती है, थर्ड पार्टी जिन्होंने चूज़ किया है, या रिलेशनशिप में आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी लवर कार्ड का मतलब ये नहीं लव रिलेशनशिप ही हो, एक नॉर्मल रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में है तो ये दिखाता है कि जो आपके और पार्टनर के बीच में जो भी गैप हैं थर्ड पार्टी के ने जो क्रिएट किए हैं, अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए सोचने लगे हैं कि इसने मेरे बीच में, मेरे पार्टनर के बीच में कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, और धीरे धीरे इनको क्लैरिटी हो रही है। इसके कार्ड के पीछे भी सन है, अगेन ये क्लैरिटी को दिखाता है। ऊपर से एंजल भी यहाँ पर है, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके पार्टनर का जो व्यू है वो आपके लिए चेंज हो रहा है। पर्सन के पीछे फायर एनर्जी है, तो आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं ये, और थर्ड पार्टी के लिए आप थोड़ा कोल्ड हार्टेड होते जा रहे हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है अगर लव रिलेशनशिप में था तो थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ही पैशनेट गए थे ये, लेकिन अब ये उसके साथ रहने के बाद आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ, आपके जो मेमोरीज हैं उनको याद कर रहे हैं, आपसे जो अटैचमेंट है उसको ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी यहाँ पर है। तो दिस इज़ द अपडेट ऑफ योर पार्टनर अबाउट थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर्स तीनों में ये आया कि थर्ड पार्टी के साथ तो है पार्टनर, लेकिन सोच आपके बारे में रहे, बेसिक आप ही हो, ठीक है। दो कार्ड और निकालेंगे। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है अभी मेरे व्यूअर्स के बारे में? चेंज। थर्ड पार्टी सोच रही है कि कितना चेंज आ रहा है आपके अंदर, ठीक है। और कोई चेंज ऐसा है, 9 नंबर है, कोई चेंज ऐसा है कि जो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ अपेंडेंस, कुछ मनी, कुछ ऐसा चेंज आपकी तरफ आ रहा है पॉजिटिव, जिससे वो देखकर हैरान है और सोच रही है कि इसकी कंडीशन कहीं चेंज ना हो जाए, जैसा मैं चाहती हूँ उसको परेशान देखना, ऐसे ये कहीं ना हो कि कहीं और आगे ना निकल जाए। तो अभी उसको आपके बिहेवियर में जो चेंज आपने दिखाया है उनको, उसके बारे में वो कंटिन्यूसली सोच रही है कि आप इतने बोल्ड कैसे हो सकते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में वापस कैसे आ सकते हो। तो इस चेंज को वो इन्जॉय नहीं कर पा रही है और आपकी तरफ देख रही है कि ओके ये क्या हो रहा है, ठीक है। और ये जो कृपा आ रही है आपकी तरफ, ये शनि महाराज की तरफ से आ रही है। What your partner think about third party journey? So तो ये 9 नंबर है एंड दिस इज द 10 नंबर, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो जर्नी देख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या रही है उनकी, और आपके साथ भी अपनी जर्नी को देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर, व्हाट द पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट my viewers, their partners thinking about my viewers. पाथवे, वो आपकी तरफ आने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ आ जाऊँ। पाथवे, Isn't it beautiful? 35, 8 नंबर। अब आप यहाँ देखिए नंबर्स का खेल है, 8, 9 एंड 10। 8 पाथवे, 9 चेंज एंड 10 जर्नी। और यू आर द, मैंने आपको कहा कि शनि महाराज की तरफ से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कार बनी है, तो जो मशीनरी चीज़ें होती हैं ना धातु की, वो सब शनि भगवान को डोनेट होती हैं। तो यहाँ पे ट्रेन बनी हुई है शनि महाराज, एंड नंबर 8 शनि महाराज। तो बहुत ही शनि जो हैं आपकी तरफ, उनकी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ, अब तक जो थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा था अब वो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, आपका पाथ क्लियर हो रहा है। लुक एट द बटरफ्लाइज, न्यू बिगिनिंग इज शोइंग एंड द लाइट्स कमिंग फ्रॉम द हेवन, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी शोज द इमोशनल फुलफिलमेंट। तो अभी वो आपकी तरफ एक फुलफिलमेंट की तरफ, लवर की एनर्जी है, तो आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग, यू नो, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, पॉजिटिव है। अब बस इसमें ये तो निकल के आया है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए वो अच्छी नहीं है। चलिए आपका कन्फ्यूज़न और दूर करने के लिए एक कार्ड में और निकाल लेती हूँ। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ पार्टनर टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, माय व्यूअर लाइफ, देयर पार्टनर एनर्जी टुवर्ड थर्ड पार्टी। गिव मी द आंसर कार्ड्स प्लीज। मैच्योर्ड वुमेन, नंबर 6। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये कोई वुमेन है जो डोमिनेट कर रही है उनको, ठीक है, डेफिनेटली एक वुमेन है।
और ये मैच्योर्ड वुमेन है, इसको पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो आपके जो पार्टनर है वो इसके बारे में सोच रहे हैं और इसके चुंगल से निकलने की सोच रहे हैं। ये चाहे कोई भी हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे इवन मदर ही क्यों ना हो, अब उनको ये रिलेशनशिप टॉक्सिक नज़र आने लगा है। अब एक मैच्योरिटी आने लगी है आपके पार्टनर के दिमाग में, कुछ ना कुछ ऐसा हिट हुआ है उनके दिमाग में कि उनको समझ में आने लगा है कि थर्ड पार्टी जो है ना जेन्युइन नहीं है, बट ये बहुत चालाक पार्टी है थर्ड पार्टी। सो व्हील अभी मैं आपको शो कर रही हूँ और उसमें आप देखिए कि येस एंड नो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और मेरी कैंडल में जो है इस पर फ्लावर बना हुआ है जो इस रीडिंग को पॉजिटिव बताता है। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। So here's the wheel, just ask your question, yes and no question only. Lord Shiva, please give the answer to my viewers about their question, what they want to know. Yes and no card, yes and no answer. Give them clarity. किसी की बहुत हैवी एनर्जी है, कोई बहुत डेस्परेटली जानना चाहता है। येस एंड नो कार्ड, आई मीन येस एंड नो आंसर। एंड लॉर्ड शिवा इज टेलिंग दैट योर आंसर इज येस। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, आई एम रियली सॉरी। परफेक्ट। सो यू सी योर आंसर इज़ येस एंड दिस रीडिंग इज़ पॉजिटिव। थर्ड पार्टी के बारे में हमने अपडेट जान लिया कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, पार्टनर का भी जान लिया। आगे भी रीडिंग इसी तरह आती रहेगी आपके लिए। अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। राधे राधे। थैंक यू।